साढ़े जो हमारे MNA मिनिस्टर थे वो हर बार ऐलान करते रहे कि इसका इफ्तिताह हो गया है। जाती जाती दफ़ा अब्बासी साहब भी आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया, लेकिन उस पर अमल लोगों का ये एक ही मुतालबा है कि सियालकोट पसूर को ड्यूल कैरी करके लोगों को मरने से बचाया जाए। बस एक ही आपसे ये सवाल है कि आप माशाल्लाह शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं PTI में इंशाल्लाह, और काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और हो भी चुकी है कल की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या इलाही अमल होगा आपका? मैंने बेसिक आपको बताया है, आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने कहा है कि मेरा एक असूली मौक़िफ़ था जिस पर मैं डट गया था। अगर मैं उस बंदे के साथ सियासत करता हूँ तो मेरा ईमान ख़राब होगा। मैं समझता हूँ मेरे ज़हन के मुताबिक, मेरे ईमान के मुताबिक, कि मैं एक मतलब कहता हूँ कि इसने ख़त्म नबूवत का बिल पेश किया, मैं इस सियासत नहीं करूँगा। अगर मैं करता तो खुदा का भी मुजरिम बनता। तो जब मैं इनको छोड़ दिया है तो क्या मैं इनके खिलाफ इनकी टिकट को ठुकराया है? दूसरी जमात की टिकट नहीं ली मुझे, मैं अल्लाह गवाह है मुझे टिकट मिलती, मैंने नहीं लेनी। मैं पहले अपने आप को आजमाऊंगा कि लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है, फिर देखेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा राजा होती रहती है। ये एक वीडियो वायरल हुई थी चोई परवेज लाई की जहांगीर तरीन की वज़ीर आला साहब के हवाले से, आप तो उनकी कबीना के हिस्सा हैं, किस तरह देखते हैं आप बतौर वज़ीर आला उन्हें? देखिए, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को जी मैं समझता हूँ कि इस पंजाब की खुशकिस्मती है कि कितना शरीफुल नफ्स इंसान, और जो सही मानों में आप में से और हम में से है, एक मुतवस्सित घराने का से जिनका ताल्लुक़ है, वो इस पंजाब में बतौर हुक्मरान आए हैं, और उनकी सोच जो है वो आपकी सोच और मेरी सोच के साथ यकसा है। वो एक आम आदमी के मतलब सोचते हैं, एक आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ये साजिशें और ये इस तरह की वीडियो वायरल जो है, मैं समझता हूँ कि उसमें आपने ख़ुद देखा कि उसके 24 घंटे के अंदर हमारे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जहांगीर तरीन साहब, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब सारे एक ही पेज पे थे। अखबारात में कवरेज भी उसकी आई।